जब आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है, एक थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाता है, तो वो पल आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप एक बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। और वैसे पल में आपको अपने पार्टनर से बहस नहीं करना है, बल्कि अपने पार्टनर से आपको दूरी बना लेना होता है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है तो आपको कैसे अपने पार्टनर से बात करना चाहिए, कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, या फिर अपने जीवन में अपने लिए निकल जाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडिएगा पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपके रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है तो उस समय अचानक से क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर अगला इंसान आपके पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है, इतना प्यार क्यों जता रहा है, आपको नहीं समझ में आता है। लेकिन वही एक और जब अपने पार्टनर से आप बात करने जाते हो तो आपके पार्टनर के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरा ऐसे ही एक नॉर्मल रिश्ता है। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कई एक दफ़ा हम एक नज़रअंदाज कर देते हैं इन रिश्तों को, जो एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, और यही चीज़ हमारे रिश्ते में एक जहर घुलने का काम करता है। कई एक दफ़ा जब हम एक्शन ले लेते हैं कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा सख्त करने लगते हैं कि नहीं तुमको उससे बात नहीं करना है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो मैं यही आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी कि आपको उस वक्त किन किन सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे अपने पार्टनर से आपको बात करना है। इसके लिए मैं आपको आज 3 सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। क्या है कि आप अपने पार्टनर से एक साफ सुथरा बात करने की कोशिश करो। बहुत लोग में ऐसा देखा जाता है कि जब उनको पता चल जाता है कि उनके पार्टनर के जीवन में एक तीसरे लोगों की एंट्री हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। पार्टनर अगर बात करने आता है तो बात नहीं करते हैं, एक इग्नोर करने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है तो आपको अपने पार्टनर से एक साफ सुथरा आपको बात करना चाहिए कि हाँ आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है तो उनका आपके साथ कैसा रिश्ता है ना। अगर आप इस तरह से अपने पार्टनर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन के प्रति क्या व्यवहार है, वो उनके लिए क्या सोचते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर होगा। दूसरा जो आपको सॉल्यूशन अपनाना है कि एक बाउंड्रीज सेट कीजिए। अगर आपको पता चलता है कि सच में आपको पता चल जाता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक थर्ड पर्सन की एंट्री है ना, आपसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, आपसे ज़्यादा अगले के साथ उनका लगाव बढ़ रहा है, आपको क्लियर पता हो चुका है, तो यहाँ पे अब कोई बात विचार का संभावना नहीं रह जाता है। क्योंकि जब हम अपने आँखों से किसी चीज़ को देख लेते हैं, जब उस पर यकीन हो जाता है, अपने पार्टनर से बात करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो वहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ करना होता है कि अब थोड़ा सा आपको बाउंड्रीज को सेट कर लेना है। जैसे बहुत बारी ये होता है कि अक्सर इंसान जान जाता है कि हमारे पार्टनर के जीवन में एक थर्ड पर्सन की एंट्री है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए है कि ठीक है आपको डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री सेट कीजिए। जैसे कि अपने पार्टनर से थोड़ा सा आप अलगाव रखिए, है ना, एक थोड़ा सा कम बातचीत कीजिए। जैसे पहले आप अवेलेबल होते थे वैसे आपको अब नहीं रहना है। एकदम बाउंड्रीज एक सेट करना है कि इट्स ओके, तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, ठीक है, मैं अपना अब काम पे ध्यान दूंगी। तीसरा सॉल्यूशन जो आपको अपनाना है कि आपको अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करके रखना है। बहुत बारी आप देखेंगे कि आपको बहुत पता चल चुका होता है कि हमारे पार्टनर के जीवन में तीसरे लोग हैं, ठीक है, आपको पता है कि मेरा पार्टनर कहीं मिलजुल रहा है, मेरा पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये पता चल चुका होता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप एकदम पूरे तरीके से अपने पार्टनर के पास
आप झुकते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, रोते रहते हो, अपना कहीं ना कहीं इमोशंस को एकदम पूरा उजागर कर देते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस तरह से करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक इमोशनली वीक होते चले जाते हो। और कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा, अपने माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ऐसा लोग होता है जो बहुत ही जल्दी फूल बन जाता है। कोई भी इंसान उसको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने इमोशंस पे काबू करके रखना चाहिए। और इसके लिए जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, मैं किसी भी इंसान के पास नहीं झुक सकती हूँ और एक ऐसे चीज़ों के लिए जो अब वो मेरा नहीं है, तो फिर अपना आपको एक डिग्निटी को मेंटेन कर लेना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि नहीं, अब वो इंसान हमारे लिए नहीं है और मेरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं आपको यहाँ पे ये 3 सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रही थी। आई होप कि आपको ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब ये एहसास हो जाता है कि अगला इंसान अब मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, पहले बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन अब उतना प्यार नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किसी और का आना हो चुका होता है, वो किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार में जा चुका होता है, तो हमें वैसे लोगों को अपने जीवन से जाने देना ही ज़्यादा सही होता है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर को एक समय के बाद अगर एहसास हो कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा गलती किया, मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पे आप अपने पार्टनर को चाहो तो एक मौका दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि आपको अब इन चीज़ों से निकलना चाहिए। आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई चीज़ जो आपका पहले था अब वो नहीं है, वो जनरली ये देखा जाता है कि वो आपके लाइफ में वापस तो नहीं आएगा, है ना। जो इंसान चला गया है वो वापस तो आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अगर किसी को एहसास हो जाए, रियलाइज़ हो जाए, है ना, वो एकदम जेन्युइन हो, तो वो इंसान को अपने लाइफ में आप ला सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये समझना होगा कि हमें एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। हमें किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के पास किसी से बात करने के लिए हमको गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के प्यार के लिए हमको भीख नहीं मांगना है, किसी से हमको बिल्कुल एहसास नहीं दिलाना है कि हम तुमसे प्यार भी करते हैं। और जब ये चीज़ें होंगी ना, तब आपके कहीं ना कहीं एक पार्टनर को समझ में आएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई थी। और ये बहुत ज़्यादा आपको देखा जा रहा है कि अक्सर शादीशुदा होने के बाद भी इंसान किसी और के पास चला जाता है। अक्सर किसी के लाइफ में एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, एक तीसरा पर्सन सब कुछ जानते हुए भी एक कपल्स के बीच में आ जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये 3 सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आप इसको अपनाते हो, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।